एक लड़का है 13 साल तक जेल में रहता है, जैसे तैसे जेल तोड़कर बाहर आता है, जहाँ उसका पूरा मकसद रहता है बदले का। बदला उस लड़की से जिसने उसके खिलाफ गवाही दी और उसे जेल भिजवा दिया एक झूठे मामले में। लेकिन जैसे ही वह जेल से बाहर आता है उसे पता कुछ परिस्थितियाँ बदलती हैं और वह उसी लड़की का साथ देने लगता है जिससे वो बदला लेना चाहता था। यही प्लॉट है आदि विशेष और मृणाल ठाकुर की नई मूवी डकैत का। फिल्म की कहानी प्यार, बदले और क्राइम थ्रिलर, हाइस्ट, चोरी इसके इर्द गिर्द घूमती है। एक आदि विशेष है जिसे 2 प्लॉट में कहानी चलती है। आदि विशेष जिसका नाम हरिदास है, जिसके कैरेक्टर का वो 2008 में एक केस में जेल में चला जाता है और मृणाल ठाकुर उसके खिलाफ गवाही देती है। जब वो मतलब जो प्रेजेंट में प्लॉट चल रहा है उसमें जेल से बाहर आता है तो देखता है कि मृणाल ठाकुर से वो बदला लेना चाहता है, लेकिन वो देखता है कि उसका पति बीमार है, उसकी एक छोटी बेटी है। इसके बाद उसकी मदद करने के लिए वो एक चोरी प्लान करती है। सबसे बड़ी खासियत है इसके ट्विस्ट्स और इसकी रफ्तार। फिल्म कहानी को रन करने का काम डायरेक्टर स्नेहल ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। जैसे जैसे ऑडियंस एक थोड़ा सा बोर होने लगती है कहानी में या थोड़ी सी पकड़ छूटने लगती है, उसके साथ ही एक ट्विस्ट कहानी में आ जाता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही होता है कि एक जब दोनों मिलकर चोरी कर रहे होते हैं या जो मेन प्लॉट में जब कहानी चल रही है तो उसी बीच एक थोड़ा सा आदि विशेष का ग्रे सेड दिखाया जाता है जो कहानी को एक बहुत मोटे तौर पर प्रभावित कर देता है। इससे पता चलता है कि हाँ, डायरेक्टर को पता है कहानी कहाँ कमज़ोर होने वाली, कहाँ वो थोड़ा सा उनको एक ट्विस्ट की ज़रूरत है। इन ट्विस्ट के साथ कहानी में डेप्थ की बहुत कमी है। कहानी लव स्टोरी वाले एंगल पे दिखाती है, लेकिन उसमें इतनी डेप्थ नहीं है, इतने इमोशन नहीं है कि वो उस बेस पे पूरे ऑडियंस को लेके चली जाए, पूरी कहानी को रन कर सके। इस तरीके से देखा जाए तो कहानी लेयर्ड है, लेकिन उसमें जो डेप्थ होनी चाहिए, जो इमोशन आने चाहिए, जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए उस तरीके से नहीं बढ़ती हैं। एक्टिंग में आदि विशेष ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने काफ़ी हद तक अपने दोनों सेट्स को एक कहना चाहिए ग्रे सेड वाले कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया है। और दूसरे आप में मृणाल ठाकुर भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती नज़र आई हैं। विशेष तौर पर उनको देखने की मतलब देखने लायक उन्होंने काम किया है। लेकिन अनुराग कश्यप और प्रकाश राज जैसे बड़े एक्टर्स को डायरेक्टर भुना नहीं पाए। उनके पास कहानी नहीं है उन लोगों को उनके पोटेंशियल को अनलीज करने के लिए। लेकिन उसके साथ ही कहानी में जो सिनेमैटिक एंगल्स और जो टेक्निकल चीज़ें कही हैं वो काफ़ी हद तक सही लगती हैं। कहा जाए तो फिल्म लेयर्ड है, डेप्थ की कमी है, लेकिन कहानी में एक लव स्टोरी है। लेकिन अगर उसमें थोड़े से इमोशनल एंगल और अच्छे हो सकते थे तो शायद काफ़ी हद तक कहानी बहुत अच्छी हो सकती है। सोशल इशूज़ हैं उनको भी टारगेट करने की, एड्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन उतने हद तक वह काम नहीं कर पाए। अगर आपको लव स्टोरी देखना और क्राइम थ्रिलर देखना पसंद है लेकिन तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उतना कुछ नया इससे देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि काफ़ी सारे प्लॉट्स प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। ट्विस्ट जो आते हैं वो भी काफ़ी हद तक जब उनका दूसरा पॉइंट आता है, एक ट्विस्ट खुलने के बाद जब वो अपने एंड की तरफ बढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक बिखर से जाते हैं, कमज़ोर लगने लगते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म 50-50 है। आप अपने चॉइस से इसको देखना चाहें देख सकते हैं। बाकी आपके रिव्यूज़ क्या हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।